हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनिल सर। तो आज का हमारा टॉपिक है फलन और उसके प्रकार। तो सबसे पहले फलन क्या होता है? समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अगर समुच्चय बी में प्राप्त होता है तो उसको फलन कहते हैं। जैसे सेट ए है, उसमें अवयव हैं 1, 2, 3। सेट बी में अवयव हैं ए, बी, सी। तो 1 का प्रतिबिंब ए पर है, 2 का बी पर है, 3 का सी पर है, तो ये फलन है। या फिर इस तरह से हैं 1, 2, 3 ए, बी, सी, डी। 1 का प्रतिबिंब ए पर है, 2 का प्रतिबिंब बी पर है, 3 का प्रतिबिंब सी पर है, तो ये भी क्या है? फलन है। मतलब इधर एक अवयव का प्रतिबिंब इसके किसी न किसी अवयव पर होना चाहिए। ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब बी पर, चाहे एक अवयव पर हो या एक से ज़्यादा अवयव पर हो, लेकिन सीधी बात ये समझें कि ए के सभी अवयव जो है घिरे हुए होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। एक अब देखो, पहला टाइप होता है एक एक ही फलन। इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। जब x के एक अवयव का प्रतिबिंब y के एक ही अवयव पर बने तो एक एक ही फलन होता है। जैसे यहाँ पे दिया है y बराबर x प्लस 2। मान लो ये कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से ये सेट ए है, इसमें x की जगह अगर हम 1 रखें तो आपको दिखाई दे रहा है y का मान आ जाएगा कितना? 1 और 2 3। अगर 2 रखें तो 2 और 2 4, 3 रखें 3 और 2 5। तो आपने देखा एक अवयव का केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो तो उसको कहते हैं एक एक ही फलन। दूसरा होता है, और इसका जो है बीजगणितीय तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। उसको कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ लिख लेंगे f(x1) बराबर f(x2), जो पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ x1 रखेंगे तो x1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल x2। तो ये क्या हो गया? एक एक ही फलन। तो ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरा होता है आपका बहु एक एकी। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहु एक एकी का मतलब होता है मैनी वन फंक्शन। जब x के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब y के एक अवयव, यानी मतलब 2 या 2 से अधिक, और 1 का मतलब एक ही अवयव पर बने, तो y के एक अवयव पर बने तो बहु एक एकी फलन कहलाता है। बहु एक एकी फलन कहलाता है। जैसे कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 1, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? एक सेट ये A है, ये एक सेट B है। तो x की जगह अगर इसमें हम प्लस 1 रखेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1 का स्क्वायर 1 और 1 2। अगर -1 रख दें इसमें तो वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1, तब भी 2 ही आएगी। तो यानी 1 का प्रतिबिंब भी 2 पर बनना है और -1 का प्रतिबिंब भी 2 पर बनना है। तो जैसा कि हमने आपको यही बताया कि x के 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब y के एक ही अवयव पर बने तो उसको हम कहते हैं बहु एक एकी। जैसे मान लो 2 रखें, -2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 आएगा। -2 रखेंगे तो भी 5 आ रहा है, तो यानी -2 का प्रतिबिंब भी 5 पर बनना है, प्लस 2 का प्रतिबिंब भी 5 पर बनना है। तो इस फलन को हम क्या कहेंगे? बहु एक एकी फलन। अब आ जाओ आच्छादक। आच्छादक फलन क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन।
तो समझे भाई, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब x के सभी अवयवों का प्रतिबिंब y के किसी न किसी अवयव से आच्छादित हो, आच्छादक फलन कहलाता है। जैसे ये हो गया, आच्छादक फलन में क्या होगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ है 1 2 3 4, इधर मान लो ए बी सी है। एक का प्रतिबिंब ए पर है, 2 का प्रतिबिंब बी पर है, 3 का प्रतिबिंब सी पर है और 4 का प्रतिबिंब भी सी पर है। ठीक है, तो आच्छादक का मतलब ये है प्रत्येक अवयव आच्छादित हो जाना चाहिए, घिर जाना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, आच्छादक कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब है अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी को बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या होता है, जब y का एक या एक से अधिक अवयव x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो तो उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। जैसे आपने देखा, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ जैसे मान लो यही अभी अब ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी। तो 1 का प्रतिबिंब ए पर बनना है, 2 का प्रतिबिंब बी पर बनना है, 3 का प्रतिबिंब सी पर बनना है, लेकिन जो डी है वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इसको बोलेंगे अब हम क्या, इसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन, क्योंकि y का एक या एक से अधिक अवयव x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। एक अवयव भी हो सकता है, एक से अधिक अवयव भी ऐसे हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं अंतःक्षेपी। यहीं पे हम आपको प्रांत, परसर और सह प्रांत भी क्लियर किए दे रहे हैं। देखो x के जो मान होते हैं, जैसे मान लो प्रांत अगर पूछा जाए आपसे, तो प्रांत क्या होते हैं, जो भी x के मान हैं इसमें, जैसे इसमें अगर हम प्रांत पूछें तो 1 2 3 हो गए, इसका प्रांत पूछें 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, इसका प्रांत पूछें तो 1 -1 2 -2, यानी x के जो अवयव होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रांत में x के सभी अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। सह प्रांत तो परिसर बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पे आपने देखा
इसका परिसर है ABC और इसका सह प्रांत भी है ABC, तो यहाँ सह प्रांत परिसर बराबर है। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें परिसर होगा आपका ABC, लेकिन सह प्रांत होगा ABCD। तो कहने का मतलब ये हुआ, जिसमें परिसर में क्या होता है कि x के जिन अवयवों का प्रतिबिंब y पर हो, ठीक है, सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए, उसको परिसर कहेंगे। लेकिन सह प्रांत में ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे इसमें अगर हम परिसर निकालें तो y के वे अवयव जो x से आच्छादित हैं, केवल वही अवयव परिसर कहलाएंगे। लेकिन सह प्रांत क्या है? y के सभी अवयव, y के सभी अवयव सह प्रांत कहलाते हैं। इसको संक्षेप में इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जिसमें परिसर और सह प्रांत इक्वल हो, परिसर बराबर किसके होना चाहिए? सह प्रांत के, तो वो आच्छादक हो गया। और जिसमें परिसर और सह प्रांत इक्वल ना हो तो वो आपका हो गया अंतःक्षेपी। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आज आपका फलन और उसके प्रकार क्लियर हुए। आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।